ये एक डे 4 के नेम से ना हमने हमारा बना लिया है फाइल को, और इसमें हमने अपना बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम सिंपल यहाँ पे आएंगे, हम ना एक आई टैग होता है, ठीक है, उसको लेंगे। इस तरह से ना आई टैग होता है, तो हम उसको लेंगे। यहाँ पे आते हैं, आई प्रेस करते हैं, ये देखें। ठीक है, अब अगर हम इसमें कुछ भी लिखते हैं ना, ठीक है, दिस इज आई टैग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो हमें ना ये जब भी हम आई टैग में कुछ लिखते हैं ना, तो वो हमें इटैलिक में दिखाई देता है, लाइक थोड़ा सा ना टेढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो हम आई टैग यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है ना, तो हम उसको इटैलिक में दिखाना चाह रहे हैं ना, तो हम उसको आई टैग से लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको ना यहीं पे चला लेते हैं, यहाँ पे ना हमारा प्रीव्यू चला लेते हैं। ये देखें, थोड़ा सा ना आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ना टेढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास होता है कि हमने ना बी टैग भी देख लेते हैं अभी। तो अगर हम बी टैग में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर बी आर टैग ब्रेक टैग लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बी टैग में कुछ भी लिखेंगे, अगर लाइक हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, तो वो ना हमें बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, बी टैग मीन्स बोल्ड, ठीक है, वो टेक्स्ट जो हम बी टैग में लिखेंगे वो हमें बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है यू टैग। ठीक है, अगर हम यू टैग में कुछ लिखते हैं ना, तो वो हमें अंडरलाइन किया हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो एक और टैग है, ठीक है, ई एम टैग, ठीक है ना, ये भी हमें सेम एज इटैलिक की तरह आउटपुट देता है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखें, इसमें भी ये इटैलिक में थोड़ा सा ना कर्व हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टैग में भी हम जो कुछ लिखते हैं ना वो हमें बोल्ड दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टैग होता है मार्क। ठीक है, इसमें अगर हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो हमें लाइक जैसे हाईलाइट किया होता है ना हमने, वो उसमें लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अब हम ना हेलो डेल टैग है। ठीक है, अगर हम डेल टैग में कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो हमें कट किया हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखें कि हमने डेल टैग के अंदर जो लिखा ना, उसके ऊपर लिख के लाइन लगाई हुई है। ठीक है, अब अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये है, ठीक है, आई एन एस इंस टैग है। ठीक है, ये भी हम बिल्कुल अंडरलाइन टैग की तरह वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ज़्यादा टैग्स सिंपल यही हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक होता है प्री का टैग। ठीक है, प्री का टैग अगर हम यूज़ करते हैं, तो हम ये इसमें देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे हम जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, वो लिखा तो जाएगा, लेकिन जहाँ पे हम स्पेस देंगे तो वहाँ पे हमें स्पेस दिखाई देगी, जहाँ पे हम एंटर करेंगे तो वो एंटर दिखाई देगा। ठीक है, ये पी टैग की तरह नहीं है कि मतलब वो एक ही तरह से दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, ये देखें, एंटर करेंगे तब भी वो उसके आगे से ही स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे जहाँ पर हमने एंटर किया था, तो वो उसने नेक्स्ट लाइन से शुरू किया, तो वो नेक्स्ट लाइन पे ही दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इधर इसको कम करते हैं, ये देखें स्पेस कम की तो वो स्पेस भी कम हो रही है। ठीक है, जितना हम जो करते जाएंगे ना, जिस तरह से टेक्स्ट लिखते जाएंगे प्री टैग में, हमें वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हमने प्री टैग भी देख लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर डिव टैग भी देख लेते हैं। ठीक है, डिव हमारे पास कोई भी सेक्शन होता है, लाइक कोई भी पोर्शन लगा लें। ठीक है, लाइक पेज पे कोई भी हिस्सा है ना, आप उस हिस्से को डिफाइन करना चाहते हो, उसकी विड्थ हाइट डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये डिव कोई भी ना पोर्शन होता है किसी भी पेज पे, लाइक अगर हम इसको विड्थ हाइट में इधर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं स्टाइल लगाता हूँ, थोड़ी सी CSS यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को ना विड्थ 200 px और
हाइट भी 200px हम कर देते हैं, ठीक है। और इसका कलर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब ये देखें इस डिव ये एक ना एक आपके पेज के ऊपर एक पोर्शन बन गया है, ठीक है। हम इसको गो लाइव करके ना उधर भी देख लेते हैं हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है ना। अब ये देखें, ठीक है, यहाँ पे एक पोर्शन बन गया। ये पोर्शन आप जितना मर्ज़ी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कोड को किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम हमारी स्लाइड्स पे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पी टैग भी हो गया हमारा। अच्छा, स्पैन का टैग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पैन टैग हम पहले थोड़े से टैग देख लेंगे, ठीक है, फिर हम इनमें डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। स्पैन का टैग होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। ये देखें एज कंप्यूटर थोड़ा सा बोल्ड है, लेकिन हम इसको ना इनलाइन एलिमेंट है, लाइक हम इसको ना पी टैग के अंदर अगर यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पे लगा लें पी टैग के अंदर। अब पी टैग है एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट, ठीक है, और स्पैन है इनलाइन, ठीक है। तो अब पी टैग में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो अगर हम इसके अंदर अभी हम पी टैग पे ना थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। अभी स्पैन को अगर यूज़ नहीं करते, यहाँ पर ये है ना, ठीक है, पी टैग है ना। अब मैं इसके अंदर दोबारा कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ जो कि मैंने बोल्ड करके ये दिखाना है या कुछ भी करके दिखाना है ना, उसको खुद स्टाइल करना है। तो अगर तो मैं पी टैग में लिखता हूँ, ठीक है, तो वो आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। अब ये देखें मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसा लिखता हूँ, अब ये देखें ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, उसी पे नहीं आ रहा। और अगर मैं इसी की जगह यूज़ करूँ स्पैन को, ठीक है, अब ये देखें मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं दोबारा फिर इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, ठीक है। तो अब हम इधर चलते हैं, ठीक है। अब ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया, उसके दरमियान में आया, नेक्स्ट लाइन पे नहीं मूव हुआ, ठीक है। स्पैन टैग हम स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, ठीक है। तो टैग्स तो वैसे काफ़ी होते हैं, लेकिन हमने मेन टैग्स ही करेंगे, ठीक है। हैश टैग भी हमने कर लिया, ठीक है, टेबल भी कर लिया, ठीक है। तो प्री टैग भी कर लिया। सेक्शन होता है कोई भी सेक्शन डिफाइन करने के लिए, लाइक आपने एक हेडर का सेक्शन बनाना है या फिर कार्ड्स हैं आपकी साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है, कार्ड्स हैं, एक कार्ड का सेक्शन बनाना है तो आप सेक्शन लिख के उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन लिखेंगे इसके अंदर, फिर वही कोडिंग अपनी, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके अलावा मेन टैग भी है हमारा, ठीक है। तो एक हेडर होता है, हेडर होता है हमारा मतलब जो हमने हमारी वेबसाइट को लोड करते ही हमें हेड ऊपर दिखाई दे रहा होता है ना यहाँ पे, ठीक है, वो हेडर होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद एक होता है फुटर, ठीक है। फुटर होता है हमारा किसी भी वेबसाइट का ना नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे लो साइड, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ना देख लेते हैं कोई भी साइड, लाइक हम यूज़ कर लेते हैं बैकअप की साइड पे चले जाते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं किसी भी और साइड पे, ठीक है। हम ना अब ये देखें ये साइट है एक सॉफ्टवेयर हाउस की, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। अब मैं आपको इसकी साइट दिखा देता हूँ, ठीक है, इनकी। अब इन्होंने भी फुटर है। अच्छा, ये जो होता है ना लास्ट पे ये वाली चीज़ें, ये फुटर होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और जो ये हेडर है, ठीक है। और ये देखें ये भी एक सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है उन्होंने। ये भी एक सेक्शन है, ठीक है, आप नेम दे सकते हैं इसको, ये भी एक सेक्शन है, ठीक है, अलहदा से। तो डिफरेंट सेक्शन से होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, डी एल डी टी, ठीक है, डी एल डी टी और डी डी, हम इनको देखते हैं। अच्छा, हम इधर आ जाते हैं अगर, तो हमारे पास डी एल होता है डाटा लिस्ट, ठीक है, हमने कोई भी अगर लिस्ट बनानी है, ठीक है, होता है ना। अब डी टी होता है डाटा टर्म, ठीक है, लाइक मैंने हेडिंग रखनी है इसकी कुछ भी, मैं
मैं इसकी हेडिंग रख देता हूँ HTML, ठीक है। अब ये एक हेडिंग होगी, ठीक है। अब DD डाटा, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ऐसे करते हैं हम, ये लें, ठीक है। लोग हम लिखा है और यहाँ पे क्यों ना बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, हम वो वाला यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हेडिंग बन गई, ये उससे ना नेक्स्ट थोड़ा स्टार्ट हो गया उसका, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपने लिखनी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डाटा लिस्ट बनाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इस तरह से ना। अच्छा, ULLI और OLLI हमने पहले देख लिया था, ठीक है, फर्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, उसमें से कुछ पढ़ लिया था। और अच्छा, अब हम देखते हैं ब्लॉक लाइन लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले तो इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम जिनको लिखें तो हमारा जो टेक्स्ट है ना, या फिर कोई भी चीज़, नेक्स्ट वाला एलिमेंट वो नेक्स्ट लाइन पे मूव ना करे, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखें, मैंने आपको P टैग दिखाया था ना, अभी हम ना ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे ना मैं देता हूँ div टैग, ठीक है। div में मैं ना कुछ भी लिख देता हूँ, बल्कि हम ना सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है, 5 वर्ड कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम ना हमारी आउटपुट की तरफ जाते हैं। ये देखें हमारा ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं ना, ये अपनी विड्थ पूरी लेते हैं। अब ये लिखा तो यहाँ तक है, लेकिन ये विड्थ यहाँ तक फुल ले रहा है अपनी, ठीक है। और अगर हम इसके आगे नेक्स्ट कोई एलिमेंट लगाते हैं, ठीक है, चाहे वो इनलाइन है या ब्लॉक है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। हम अब हमने ना ये स्पैन देखा था, स्पैन भी हमारा इनलाइन है, ठीक है, आई भी हमारा इनलाइन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं ना, ठीक है, तो अब ये नीचे वाली लाइन पे आ रहा है, ठीक है, अब देख रहे हैं, ठीक है ना, नीचे वाली लाइन पे आ रहा है ना। तो ये है कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन, लेकिन ब्लॉक लेवल जो है ना, अब मैं इसको ना स्टाइल करके आपको ना थोड़ा सा स्टाइलिंग यूज़ करके ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये फुल अपनी विड्थ ले रहा है यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। हम इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करके इनलाइन एलिमेंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन वो CSS में हम देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे कि मैं स्पैन लेता हूँ, ठीक है, स्पैन में मैं कुछ भी लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, बल्कि यहाँ पे ये लिखने के बजाय हम कुछ अच्छे सा वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको मैं स्टाइल करके ना यहाँ इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये जो स्पैन टैग है, ये अपना मतलब उतना ही जगह ले रहा है, उतनी जगह ले रहा है जितना कि वो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, जितनी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे ना, नेक्स्ट एलिमेंट कोई भी लिखेंगे, ठीक है, तो वो इसके सामने आ जाएगा। आई टैग लिखते हैं, आई टैग में दिस इज़ आवर लास्ट क्लास, ठीक है। अब ये देखें, ये उसके सामने आ गया है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया। ब्लॉक लेवल और इन लाइन्स जो हैं उनमें यही डिफरेंस है ना, ठीक है, मेन डिफरेंस यही है। अब ये देखें, एन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। देखें, उन्होंने कहा है कि ये उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी कि उनके ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट्स है वो सारी विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। ये नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है ना। तो ये कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो और ये जो हैं ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इमेज वगैरह, इनपुट्स, आई टैग, स्मॉल स्पैम, ठीक है, ये आप एक दफ़ा यूज़ करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम सिंपल हमारा इतना ही है, ठीक है। आगे फॉर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्म्स की हमने पहले पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, फॉर्म्स को, ठीक है। अच्छा, मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि हमने अगर कोई नैब बार बनानी है तो हम नैब टैग लिख के उसके अंदर नैब बार बना देते हैं, ठीक है।
लाइक ये इस तरह से होम अबाउट और बाकी चीज़ें लिखेंगे और ये हमारे पास शो हो गई। ठीक है, हम इस तरह से नैब बार बनाते हैं। नैब के अंदर नैब का भी एक हमारे पास अलग टैग होता है। अच्छा, सिंपल। अब हमारे पास जो हमारी HTML है, जो कि हम हमारी किसी भी वेबसाइट में यूज़ करते हैं मोस्टली वर्किंग करते हुए, या फिर हमने किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए जो हमारे HTML यूज़ होती है ना, वो इतनी ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाकी ये स्लाइड्स वगैरह और कंटेंट मैं शेयर कर दूँगा, गिटहब पे रख दूँगा, आप वहाँ से ना देख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत हो।